और स्त्री लक्षण। हरि भगवान बोले, हे शंकर, अब हम नर चाहते हैं उनका श्रवण अब करें। जो परम श्रेष्ठ मृत होते हैं अर्थात मृत के समकक्ष पुरुष होते हैं, उनके चरण मृत्यु तले वाले होते हैं और उनके तलों में कभी भी पसीना नहीं होता है। उनके चरण कमल पुष्प के मध्य भाग के सदृश हुआ करते हैं। उन चरणों की अंगुलियां एक दूसरे से श्लिष्ट अर्थात कटी हुई हुआ करते हैं। उन चरणों के नाखून ताम्र के समान होते हैं। सिर से सुंदर गुल्फा वाले होते हैं। ये चरण कुर्म हुआ करते हैं। विशेष रूप से पांडर वर्ण के नखों वाले वक्र मुख के समान फैले हुए आकार वाले चरण, सपुष्क अंगुलियों वाले चरण जिनके होते हैं, ये लक्षण दुख और दरिद्रता के देने वाले हैं। इसमें तनिक भी विचार करने की आवश्यकता नहीं है। हाथी के सूंड के समान उतार चढ़ाव वाले और बहुत ही कम रोमों वाली टांग श्रेष्ठ होती है। महान आत्मा वाले मृतों के कुप से एक ही एक रोम हुआ करता है। सद एवं असद बुद्धि वाले पंडितों के तथा श्रोत्रियों के रोमों के छिद्रों में दो दो रोम हुआ करते हैं रोम होते हैं। बिना श्वास वाले जिनके बिना मानव होते हैं वो रोगी हुआ करते हैं। वाला पुरुष धनवान होता है किंतु पुत्र आदि से रहित हुआ करता है। जो स्थूल लिंगधारी पुरुष होता है वह दरिद्र हुआ करता है। एक हो वृषण जिसके होता है वह दुखी होता है। वह विषम होने पर स्त्री के समान चंचल होता है तथा सम वृषण होने पर वह पुरुष नीच होता है। जिसके वृषण लंबे होते हैं वह मनुष्य अल्प आयु वाला होता है, द्रव्यहीन और कुमड़ी होता है। पांडर और मलिन मंडियों के मनुष्य सुखी होता है। श्वास लेकर शब्दयुक्त मूत्र वाले मृत शब्दधारी होते हैं। भोगों से युक्त समान जठर वाले निशो घट के सदृश होते हैं। सर्प के समान उदर वाले मनुष्य दरिद्र होते हैं। अब रेखाओं के द्वारा बतलाई जाती है। जिसके ललाट में समाहित 3 रेखाएं दिखाई दिया करते हैं वह मनुष्य परम सुखी पुत्रों से युक्त और 60 वर्ष पर्यंत जीवित रहा करता है। जिसके ललाट पर 2 रेखाएं दिखाई देती हैं वह 40 वर्ष तक जीवित रहता है और केवल एक ही रेखा जिससे दिखाई देती है वह 20 वर्ष तक ही जीवित रहा करता है। कर्ण पर्यंत जो रेखाएं होती है वह कलायु होता है। जिसके 3 रेखाएं आकर्ण तीरथ वह शतायु अर्थात 100 वर्ष की उम्र वाला पुरुष होता है। इसके 70 वर्ष की उम्र होती है और 3 रेखाओं से युक्त यदि ललाट होता है तो 60 वर्ष तक जीवित रहता है। जो रेखाएं कुछ व्यक्त और कुछ अव्यक्त हो तो 20 वर्ष की आयु वाला मनुष्य होता है। 3 रेखा वाला मानव 40 वर्ष तक जीवित रहता है। 3 रेखा वाला मानव 40 वर्ष तक रहता है। जिसके ललाट में भिन्न रेखाएं होती है उनसे मनुष्य की अल्प मृत्यु होती है। जिस मनुष्य के ललाट में त्रिशूल और 25 का चिन्ह दिखाई देते हैं वह धन और पुत्रों से युक्त 100 वर्ष तक जीवित रहा करता है। हे रुद्र, तर्जनी और मध्यमा अंगुली के मध्य आयु की रेखा जो संप्राप्त हो तो वह मनुष्य 100 वर्ष पर्यंत जीवित रहा करता है। प्रथम ज्ञान की रेखा होती है जो अंगूठे से अनुवर्तित होती है। मध्यमा मूल से गमन करने वाली रेखा है। इससे आगे की आयु की रेखा होती है। कनिष्ठा का अंगुली से समास्थित होकर आयु की रेखा समाविष्ट होती है। वह अविच्छिन्न हो या विभक्त हो किंतु वह मानव 100 वर्ष के जीवन की आयु वाला होता है। हे रुद्र, जिस मनुष्य के हाथ के तल में रेखा होती है वह हे आयु को प्रकाशित किया करती है। वह परम भोग करने वाला पुरुष 100 वर्ष तक जीवित रहता है। इससे कुछ भी संशय नहीं है। कनिष्ठा का अंगुली के समाश्रय लेकर जो मध्यमा अंगुली में आ जाती है वह आयु को
प्रकट करने वाली रेखा बतलाती है कि मनुष्य 60 वर्ष की आयु वाला होता है। लक्षण श्रीहरि ने कहा, जिस कन्या की केस तो कुंजित घुंघराले हो और मुख परिमंडल अर्थात वर्तुलाकार हो तथा नाभि दक्षिण की ओर आवर्त वाली हो, वह कन्या कुल के बढ़ाने वाली है। जिस कन्या का वर्ण सुवर्ण के समान हो और हस्त रक्त कोमल के सदृश हो, वह सहस्त्रों नारियों में एक ही परम पतिव्रत धर्म वाली हुआ करती है। जिस कन्या के टेढ़े तिरछे मंडलवत गोल नेत्र हो, उसका स्वामी शीघ्र ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है और वह निश्चय ही दुख को भोगने वाली हुआ करती है। जो कन्या पूर्ण चंद्रमा के तुल्य मुख वाली है, प्रातकालीन सूर्य के समान स्वभाव वाली हो, जिसके विशाल बड़े नेत्र हो तथा बिंब के फल के सदृश उक्त रक्त वर्ण के उष्ट हो, वह कन्या परम सुख का उपभोग किया करती है। बहुत सी रेखाओं के होने से क्लेश प्राप्त होता है और अत्यंत अल्प स्वल्प रेखाओं के होने पर धन की कमी हुआ करती है। रक्त रेखाओं से मुख सुख प्राप्त होता है और कृष्ण वर्ण वाली रेखाओं प्राप्त होती है। कार्य के करने में वह पत्नी मंत्री के समान होती है और साधनों में वह एक सखी अर्थात मित्र के तुल्य होती है। स्नेह में भार्या माता और शयन में शुभ वेश्या के तुल्य होती है। पाणी हाथ तल के अंकुश मंडल चक्र के चिन्ह होते हैं। ऐसी स्त्री का प्रसव किया करती है, पुत्र का प्रसव किया करती है और वह नृपति को अपना स्वामी प्राप्त करती है। अब इस समुद्र के द्वारा कथित नर और स्त्री के लक्षण बताते हैं, जिसके ज्ञान मात्र से अतीत और आगे आने वाले आश्रम की पूर्ण जानकारी हो जाती है। अस्वेदी अर्थात प्रश्वेद न आने वाले कमल के पुष्प के मध्य भाग के समान मिली हुई अंगुलियों वाले, आम्र के वर्ण के तुल्य नख से युक्त, उष्ण शिरोर्जुन कूर्म के समान उन्नत गुल्फों टकलों वाले, सुंदर भागों वाले चरण नृपति के बताए गए हैं। अर्थात इस प्रकार के पैर शुभ होते हैं। समान आकृति वाले विशुद्ध रूप के वक्र तिरछे तिरालक सशुष्क पांडर वर्ण के नख से युक्त, दूर मार्ग के लिए उत्कटक अर्थात उचक कर उठाने वाले कषाय के सदृश पैर वंश के विच्छेद करने वाले होते हैं और शक के समान पैर ब्रह्मांड होता है। ये अशुभ पैरों के लक्षण बताए गए हैं। युग के आयतन में समान हो और विरल बोमों वाली हो और हाथी के सूंड के समान उतार चढ़ाव की सुडौल हो, दोनों ही समान जांघें होती है। यह नृपति का होना सूचित करती है। उरु और होकर श्रृंगाज के समान जो संज्ञा होती है, जिनके रोम मृत्यु तथा ध्रुवियों की हुआ करती है, जो हिमान यह भी चिन्ह स्त्री के लिए शुभ है और इनसे अधिक जिनके रूप वह मानव धन हीन भोगने वाले और समाज में निंदित ही हुआ करते हैं। जिसके किंचित केश वह मनुष्य पर्याप्त समय मरता है। आज के जानों वाला सौभाग्यशाली होता है। निम्न और अल्पों से भी सौभाग्य होता है। स्त्री के विकट जो हो तो दरिद्रता होती है तथा समास होने पर राज्य प्राप्ति का लक्षण होता है। महान होने से आयु बतलाई गई है। छोटी उपस्थ वाला पुरुष धनी होती है, किंतु वह संतोष रहा करता है। जो स्थायी पुरुष होता है वह धन से रहित होता है। बाई और नतमेड के होने पर अर्थात जननेन्द्रिय काम भाग से
साम भाग में झुकी हुई रहने पर सुत और अर्थ से रहता है, अन्यथा अर्थात दाहिनी ओर वक्र रहने पर मनुष्य पुत्र वाला होता है, किंतु यदि उपस्थ नीचे की ओर झुका हुआ हो तो वह दरिद्री रहता है। अल्पलिंग के होने पर तनय होता है और सिराल वह सुखी होता है। स्थूल और ग्रंथि उपस्थ के होने पर मानव पुत्र आदि से समुक्त हुआ करता है। होने पर निक होता है तथा दीर्घ और होने से वह धन से रहित होता है। लघु सिर्फ वाला पुरुष बलवान और युद्धशील हुआ करता है, जिसके सम विषण होते हैं वह सल स्त्री वाला हुआ करता है। सम विषण वाला पुरुष राजा अर्थात भूमि का स्वामी होता है। प्रलम्ब वृषण सतायु हुआ करता है। दोष आयु और वृक्ष मणियों से ईश्वर तथा पांडर मणियों ने निश्चय धन घाती मीन और मलिनों से सुख भागी होते हैं। शब्द के सहित और बिना शब्द के मूत्र वाले पुरुष दरिद्र होते हैं। 4, 5 और 6 धाराओं से तथा दक्षिण की ओर आवृत्त से चलने वाले मूत्र धाराओं से भी मृत कहे गए हैं। तो मूत्र वाले निर्धन होते हैं। प्रधान धारा सुखदायी होती है। धारा वाली वनिता उन्नत एवं स्निग्ध तथा श्रमणियों से स्त्री रूप रत्न के धनी और मध्य में निम्नों से कन्या का होती है। विशेष रूप से शुष्को दुर्भगा कही गई है। पुष्प के समान गंध वाले शुक्र वीर्य में मधु के तुल्य गंध वाले शुक्र में बहुत अधिक धन होता है। मत्स्य के समान गंध वाले वीर्य में बहुत पुत्र और ऐसा न हो तो कन्याएं होती है। आंख के सदृश गंध होने पर वह पुरुष है तथा मुख के तुल्य गंध होने पर यज्ञ होता है। हथियार के समान यदि शुक्र में गंध आयु और शीघ्र मैथुन वाला होता है। स्थूल ठीक वाला और अशीघ्र मैथुन करने वाला अल्प आयु वाला और धन ही होता है। असल स्टिक वाला सुखी होता है तथा सिंह के तुल्य स्टिक अर्थात फूलों वाला भूपति होता है। सिंह के तुल्य का वात वाला पुरुष राजा होता है और कपि बंदर के सदृश कटी वाला मानव धनी हुआ करता है। सर्प के समान उदर वाले दरिद्र हुआ करता है। विपुल पार्श्व से निःस्व होते हैं और निम्नगामी पार्श्व से भी निधन होते हैं। के कक्ष समान हाथ है वो भागा से युक्त हुआ करता है और जिनके कक्ष निम्न होते हैं वह धन से उज्जीत अर्थात हीन होते हैं। उन्नत कक्ष वाले मृत एवं विषम कक्ष वाले पुरुष कुटिल प्रकृति से युक्त होते हैं। मत्स्य मछली के समान उदर वाले पुरुष बहुत अधिक धनी होते हैं। मत्स्य के तुल्य नाभियों से युक्त पुरुष सुखी बताए गए हैं। विस्तीर्ण बहुत और निम्न नाभियों से युक्त क्लेश के भोगने वाले होते हैं। जिस नाभि के मध्य में बलि होते हैं वह सूल की बाधा करने वाली होती है। वाम भाग की ओर जिसका आवर्त होता है वह साध्य होता है तथा दक्षिणावर्त नाभि मेधा को प्रकट करती है। पार्श्व में आयत चिरायु देने वाली होती है। स्वामी होता है। नीचे की ओर होने वाली कौ से संपन्नता प्रकट करती है तथा पद्य की कर्णिका के तुल्य नाभि नृपत्व की सूचक है। एक बलि जिसमें वह शतायु प्रदान करने वाली है। 2 बलि जिसमें हो वह पुरुष स्त्री का भोग करने वाला होता है। पति एवं आचार्य होना सूचित करती है और ऋजु अर्थात सरल बलियों से पुरुष सुखी कहा गया है। जिसकी बलि जीवा कुटिल हो वह अगम्य स्त्री के गमन करने वाला होता है और मासल पार्श्व से युक्त समान तथा दक्षिण की ओर आवर्त वाले रोमों से युक्त ही होते हैं। इसके विपरीत
करती है। अनुदत्त सूचकों से सुभग अर्थात अच्छे भाग वाले होते हैं। विषम दीर्घ और को से मनुष्य निर्धन हुआ करते हैं। उनका हृदय कंप से रहित सम एवं उन्नत होता है एवं मानसल और पृथ्वी हुआ करता है। जो अधम श्रेणी के मनुष्य होते हैं उनका हृदय हर रोमों वाला तथा विरालत होता है। समान वक्ष स्थल वाला पुरुष अर्थवान हुआ करता है। बुद्ध स्थल तीन होता है, वह ऊर्जित होता है। विषम अर्थात मतोन्नत पक्ष वाले पुरुष अर्थात निर्धन होते हैं तथा वो शास्त्र से भी निर्धन हुआ करते हैं। विषम होते हैं वो भी निश्चय होते हैं। अस्थिंद उन्नत होने पर मनुष्य भोगी हुआ करते हैं। निम्न होने पर निर्धन एवं और होने से धनिक हुआ करते हैं। वाला पुरुष भी निश्चय होता है। पूरा सुस्त गले वाला पुरुष सुखी होता है। भैंस के समान गर्दन वाला मानव शूरवीर होता है और मृग के तुल्य जिसका कंठ होता है वह शास्त्रों की साधनता जानने वाला हुआ करता है। तंबू के सदृश कुर्सी होती है, वह नृपति का लक्षण होता है। जिसका कंठ लंबा होता है वह अत्यंत भक्षण करने वाला होता है। बिना रोमों वाला और अभुग्न पृष्ठ वाला शुभ एवं अशुभ दोनों ही हुआ करते हैं। पीपल के पत्र के तुल्य सुंदर गंध वाली एवं मृग के सदृश रोमों वाली कक्षा शुभ एवं श्रेष्ठ होती है, अन्यथा अर्थ से दोनों के दारिद्र्य का कारण हुआ करती है। समान कंधे थोड़े से दोगुना विपुल शुभ हुआ करते हैं। लंबे वृत्त एवं तीन भुजाएं मृतसुर की हुआ करती है। होते हैं उनकी बाहुएं रोमों वाली रस छोटी होती है। हाथी के सूंड की प्रभा रखने वाली भुजाएं श्रेष्ठ हुआ करती है। हाथों की अंगुलियां की वायु द्वार के सदृश होती है, वो शुभ हुआ करता है। जो मेधावी पुरुष होते हैं उनकी हाथों की अंगुलियां सूक्ष्म हुआ करती हैं। जो मानव हुआ करते हैं उनकी अंगुलियां चिपटी रह गई है। जिनकी अंगुलियां स्थूल होती हैं वो शुभ हुआ करते हैं और वाले नत होते हैं। बंदर के समान वाले मानव निम्न होते हैं। व्याघ्र हाथों वाले बंदर के समान हाथों वाले मानव हाथों वाले पुरुष बलि होते हैं। करना चले मनुष्य के पितृवित्त का हो जाता है। शुभ गंध वाले मणि गंध कनिष्ठा अभूति और संशब्द कर छेदों से सशब्द कर छेदों से हीन एवं धन से है। सवृत्त और निम्न करों वाले नुकसान करों वाले पुरुष दाता होते हैं। जिनके कर विषम होते हैं वो मनुष्य भी विषम प्रकृति वाले होते हैं। लाख से लाख के समान आभा वाले जिनके कर एवं करतल होते हैं वो ईश्वर अर्थात स्वामी हुआ करते हैं। चितवर्ण वाले पराई स्त्री से रति करने वाले और रुक्षता युक्त जिनके करतल होते हैं मनुष्य मीशो अर्थात निर्धन हुआ करते हैं। जिन पुरुषों के होते हैं वो क्लीब अर्थात पुरुषोत्तहीन हुआ करते हैं। जिनके नाखून कुटिल एवं कुटित होते हैं वो ईशो होते हैं। नखों वाले और विवर्णयुक्त नखों वाले मनुष्य पराया तर्क करने वाले हुआ करते हैं। ताम्र वर्ण के नखों वाले भोग तथा धनाढ्य होते हैं। जिनके अंगूठे में होती है वो भी धन संपन्न होते हैं। अंगुष्ठ के मूल में यह हो तो दीर्घांगुली पर्व वाला पुरुष दीर्घायु वाला सुभग होता है। विरल अंगुलियों वाला निर्धन होता है। जिनकी अंगुलियां होती है वह समन्वित हुआ करता है और जिसके तीन रेखाएं होती हैं वह पर है। नृपति की अंगुलियां करतल में गमन करती हुई मणिबंध तक समुत्थित हुआ करती है। से युक्त मनुष्य
सुखप्रद सुखप्रद हुआ करता है। वक्ष के आकार के समान आकार की रेखाएं धनुओं की बुध पुरुष की मत्स्य की उसके समान रेखा हुआ करती है। शंख, आत्पत्र, छत्र, सिक्की, पालकी, गज और पद्म की तुल्य रेखाएं मृत होना सूचित किया करती है। कुंभ, अंकुश, पताका और मृणाल के सदृश आभा वाली रेखाएं मेघोत्सव के करतल में हुआ करती है। दाम, रंजू की आभा वाली रेखा गवाडों की होती है। स्वस्तिक, माखिया की आभा से युक्त रेखा मृत्युसुर के करतल में हुआ करती है। चक्र, अशी, खंग, तोमर, धनुष और दंत की आभा वाली रेखाएं राजा के करतल में होती। कुशल के समान रेखा वाले पुरुष यज्ञाढ्य अग्निहोत्री के कर में हुआ करती है। बावड़ी, देवतुल्य के सदृश रेखाएं तथा त्रिकोण की रेखा धार्मिक पुरुष के करतल में हुआ करती है। जिसके अनिष्ट के मन करने वाली रेखा होती है सुख देने वाले हुआ करते हैं। कनिष्ठा की अंगुली के मूल में गमन करने प्रदेशिनी अंगुलियां रेखा जिस पुरुष की होती है वह उसे 100 वर्ष की आयु वाला किया करती है और यदि यह रेखा छिन्न हो तो भी भय से पार करने वाली होती है। बहुमती बहुत ही रेखाएं जो किसी कर में होती है वो निर्धन किया करती है। थोड़ों वाले पुरुष द्रव्यहीन होते हैं जिनकी स्थल होती है वो मानव धन संपन्न हुआ करता है। जिनके अधर थोड़े थोड़े मांडिये होते हैं वो मृत होते हैं। बिंब के फल के समान रक्त वर्ण वाले अधर जिनके हुआ करते हैं वो भी मृत होते हैं। स्फुटित, खंडित और रुक्ष से एवं विषम ओष्ठा वाले मनुष्यान्धहीन हुआ करते हैं। दांत स्निग्ध और घने परम शुभ होता है। कृष्ण और समान दांत भी श्रेष्ठ होते हैं और जीवा रक्त वर्ण वाली एवं सम शुभ होती है। श्वेत, तालु और मुष्म एवं दीर्घ जीवा धन क्षय सूचित करने वाली होती है। धन के क्षय सूचित करने वाली परुष कठोर और कृष्ण वर्ण वाली जीवा हुआ करती है। क्षम शब्दित सौम्य होता है। मुखों का मुख अमल एवं कृष्ण होता है और जो दुखिया होते हैं मुख इसके विपरीत अवस्था वाला हुआ करते हैं। जो दुर्भाग्य वाले मानव होते हैं उनका मुख महा दुखपूर्ण होता है और स्त्री मुख पुत्र की प्राप्ति किया करता है। जो आढ़्य मनुष्य होते हैं उनका मुख वर्तुलाकार गोल होता है और जो द्रव्यहीन मनुष्य हुआ करते हैं उनका मुख वाला होता है अर्थात लंबा होता है। पाप कर्म के करने वाले के मुख भीरुता से परिपूर्ण रहा करते चारों ओर की चेष्टाओं से संपन्न होते हैं। पुत्र रहित मानव का मुख निम्न होता है तथा कृपणों का मुख छोटा होता है। संपूर्ण और शांत मुख भोगी पुरुषों का होता है। शमश्रु, दाढ़ी, मूछ स्निग्ध और मृदु शुभ होती है। सहत और अवस्थित अग्रभाग वाली होती है तथा रक्त शमश्रु वह चूर होता है जिनके रक्त अल्प शमश्रु तथा कर्ण होते हैं। वो पाप मृत्यु वाले पुरुष हुआ करते हैं। अर्थात बिना मांस वाले चिट्टी कानों वाले पुरुष भोगों रहित भोगी होते हैं। रस्सु, छोटे कानों वाले मनुष्य कंजूस होते हैं। शकु, तिल के सदृश जिनके कान होते हैं वो राजा होते हैं। जिनके कानों पर रोम होते हैं वह सताई हुआ करते हैं। बड़े बड़े कान वाले मनुष्य धनी हुआ करते हैं तथा स्निग्ध, अनर्ध और जलम्ब कानों वाले तथा मार्शल पुरुष मृत होते हैं। जिनके दंड कपोल निम्न होते हैं वो ही हाथ होते हैं और जिनके दंड स्थल संपूर्ण होते हैं वो मंत्री पद के प्राप्त करने वाले होते हैं। शुक्र तोता के समान जिनकी नासिका होती है वो नाक वाले अत्यधिक जीवन वाले हुआ करते हैं। जिनकी नासिका के अग्र कूप छिन्न होते हैं वो पुरुष अगम्य गमन न करने
स्त्री के साथ गमन करने में रति रखने वाले हुआ कर नाक वाला पुरुष सौभाग्यशाली होता है और अंकुंचित इंद्रिय नाक वाला मानव चोर होता है। उच्ची नासिका वाला मनुष्य मृत्युयुक्त होता है तथा हिम भाग्य वाला भी होता है। स्वल्प छिद्र वाले नासिका वाले तथा सुंदर पुर वाले एक अवक्र वाले मृत्यु सुहा करते हैं। दक्षिण की ओर रहने वाली नासिका क्रूर पुरुष का लक्षण होता है। बलियों को एक बार ही ठीक होती है जो विनिष्पिंडित होती है। अनुवाद के सहित और लद वाली विपरीत हुआ करती है। वक्र जिनका अंतभाग हो और पद्म पत्र के समान आभा करते हैं। मारजार बिल्ली की आंखी जैसी जिस मनुष्य की आंख बिल्ली की आंखी मनुष्य की आंखी होती है वो पापी हुआ करते हैं। मधु के सदृश सिंगल वर्ण वाले नेत्र जिनके होते हैं वो दुष्ट आत्मा वाले मानव होते हैं। एक आंख वाले नेत्र वाले पुरुष क्रूर स्वभाव के होते हैं। हरित नेत्र वाले मनुष्य कर्म युक्त हुआ करते हैं। दीर्घा नेत्रों वाले शूरवीर होते हैं। हाथी के समान आंखें वाले पुरुष सेनाधीश होते हैं और स्थूल चक्षुओं वाले पुरुष मंत्री हुआ करते हैं। नील समान नेत्रों वाले मानव बड़े विद्वान हुआ करते हैं। श्याम वर्ण की चक्षुओं वाले पुरुष का बहुत अच्छा भाग होता है। जिनके नेत्रों के मंडल के तुल्य नेत्र हो ऐसे पुरुष पापी त्वचा स्निग्ध होती है। ये बहुत भोगों के भोगने वाले होते हैं। जिनकी हानि उन्नत होती है वो पाई होते हैं। विशाल और उन्नत भूमि जिन मनुष्य की होती है वो संसार में सुखी होते हैं और वाले दरिद्र होते हैं। दीर्घ समक्त भ्रू वाला और चंद्र के समान भ्रू वाला पुरुष धनी हुआ करता है। ललाट वाला मनुष्य कंजूस स्वभाव के होते हैं तथा उन्नत ललाट वाले मृत होते हैं। बिना अश्रुओं वाला स्निग्ध रुधिर अधूम तथा अशुभ होता है। जिस रुदन में अधिक प्रश्वेद होता है और परुक्ष होता है वह रुदिन सुखा वह हुआ करता है। कंप वाला हसित श्रेष्ठ माना गया है। जो निमिलित हसित होता है वह अटके देने वाला होता है। बार बार हंसना दोषयुक्त होता है। उन्मादित तथा हसित करने अनेक बार हुआ करता है। ललाट पर उपमृत 3 रेखाएं यह सूचित करती है कि ऐसे 100 वर्ष पर्यंत जीने वाले होते हैं। 4 रेखाएं भूपति होना प्रकट किया करती है और 5 रेखाएं 90 वर्ष की आयु बतलाया करती है। और एक ललाट से भी 90 वर्ष की आयु प्रकट होती है। विच्छिन्न रेखाओं से मनुष्य पुष्ट होते हैं। केशांत में उपगत रेखाओं से 80 वर्ष की आयु व्यक्त होती है। 5 से 7 से 50 वर्ष की आयु, बहुत सी रेखाओं से 40 साल की, रक्त रेखाओं से जो भूलग्नगामी बहुत 30 साल की आयु प्रकट होती है। बाईं ओर वक्र रहने वाली रेखाओं से 20 वर्ष की उम्र तथा छिद्र रेखाओं की अल्प आयु प्रकट हुआ करती है। पत्र के समान आकार वाले शिरों से मनुष्य शिवमय धनी एवं मृत होते हैं। वाले के पिता की मृत्यु होती है और परिमंडल सिर से मानव धनी होता है। घट के समान मूर्धा वाला पुरुष पाप में रुचि वाला होता है और धनादि से रहित होता है, अर्थात सुखद प्रदायक वस्तुओं का उससे अभाव रहता है। कृष्ण वर्ण वाले थोड़े किंचित स्निग्ध एक उत्पन्न जिनके अग्रभाग अभिन्न हो तथा मुलायम और अत्यंत घने न हो ऐसे केशों वाले पुरुष मृत होते हैं। बहुमूल विषम स्थूल अग्रभाग वाले कपिल वर्ण से युक्त निम्न अत्यंत कुटिल घने तथा केशों वाले पुरुष अशुभ होते हैं। अंग जो भी हो वह महान गुफा सिराल अर्थात जिसमें शिराएं चमक रही हो तथा मांस से रहित हो वो सभी अशुभ होते हैं। उनके सब शुभ कहे गए हैं। 3 और गंभीर, 5 में सूक्ष्म, 6 उन्नत, 4 रस्व और 7 रूप। सब
रक्त हो तो वह मनुष्य मृत होता है। नाभि, शोर और बुद्धि ये 3 गंभीर बताए गए हैं। पुरुष का ललाट, बदन और ऊर्ध्व स्थल विस्तीर्ण होना चाहिए। नेत्र, वक्ष, दांत, नासिका, मुख और घाटी में ये 6 उन्नत होना चाहिए। जांघ, ग्रीवा और लिंग तथा पृष्ठ ये 3 रस्व होने चाहिए। पद, तूत, कवर और नख ये 4 रक्त वर्ण वाले परम शुभ होते हैं। नेत्रांत, पाद, जिह्वा, ओष्ठ ये 5 सूक्ष्म, शुभ एवं प्रशस्त होते हैं। असल अंगुलियों पर्यंत नख, केश, त्वचा ये दीर्घ शुभ होते हैं। वाली अर्थात जिनमें शिराएं नतमक की हो ऐसी परम शुभ होती है। नारी का संधि भाग उत्कंठ नहीं होना चाहिए। दोनों जानों घुटने समान हो ये लक्षण शुभ बताए गए हैं। नारी के उरू हाथों के शूण के समान उतार चढ़ाव वाले, बिना रोमों वाले और समान शुभ है। अश्वत्थ पीपल के पत्र के समान विपुल यह भाग उत्तम बताया गया है। नारियों की श्रेणी ललाट और स्थूल कुर्म के समान उन्नत शुभ होता है। मणि नारियों का गुण शुभ प्रदान करने वाला होता है तथा नारियों के नितंब गुरु होना ही शुभ माने गए हैं। तीर्णमास से उपचित विपुल और गंभीर नाभि स्त्रियों की शुभ देती है, जो कि दाहिना ओर आवर्त वाली हो और मध्य भाग त्रिबली से सुशोभित होना चाहिए। नारी के स्तन रोमों से रहित अभिषम शुभ होते हैं। नारी की गिबरा कठिन रोमों से युक्त आकार वाली मृदु प्रशस्त होती है। रक्तिमा से युक्त अधर नारी के श्रेष्ठ होते हैं। स्त्री का मुख वर्तुल और श्यामल शुभ होता है। समान श्वेत एवं सुंदर नारी के दांत प्रशस्त माने गए हैं तथा नारी का भाषित कोकिला की कंठ ध्वनि के समान मधुर एवं श्रुतिप्रिय होना ही परम शुभ बतलाया गया है। नारी के भाषण की प्रशस्तता तभी मानी जाती है जब इसका भाषण दाक्षिण्य से युक्त, पाठ्य से रहित और हंस की ध्वनि के समान सुख देने वाला हो। स्त्री की नासिका सम एवं समान पुटों वालों रुचिर और शुभ होती है। मूल ऊपर के सदृश नारी के रत्न शुभ वह होते हैं जो असंलग्न न हो, बहुत बड़ी नहीं बल्कि बालचंद्र के समान भूमि शुभ होती है। नारी का ललाट अर्धचंद्र के समान संस्थान वाला हो, जो अधिक तुंग न हो और लोमों से रहित शुभ होता है। मासल न होकर समान मृदु एवं समान होने चाहिए, ऐसे ही कान शुभ बताए गए हैं। स्त्री के केश श्रृंग से मृदुल और घुंघराले शुभ होते हैं। स्त्री का मस्तक सर्वश्रेष्ठ होता है। स्त्री के चरण और कर में अशोक, गज, त्रिवृक्ष, युग, यव, तोमर, ध्वजा, चामर, माला, शैल, कुंडल, बेदी, शंख, पद्म, मत्स्य, स्वस्तिक, शतरथ और अकंसु आदि शुभ चिन्हों में से अधिकाधिक लक्षण प्राप्त हो तो ऐसी नारी राजवल्लभ होती है। नारियों के मणियन्य में शुभ है। स्त्रियों के कर पद्म के मध्य भाग के समान प्रशस्त होते हैं। स्त्रियों का करतल न अधिक निम्न और न अधिक उन्नत हो शुभ होता है। ये लक्षण नारी के रेखान्वित और अवयव अर्थात सौभाग्य वाली एवं संभोगशालिनी किया करते हैं। जो रेखा नारी के मणिबंध से उठकर कर की मध्यमांगुली तक जाने वाली है और ऊर्ध्वपात तल से रेखा स्थित होती है, ऐसी रेखा स्त्री की कर पास में से या पुरुष के राज्य और सुख देने वाली हुआ करती है। कनिष्ठा की अंगुली में मूल भाग में उठी हुई रेखा ततायु बताती है। प्रदर्शनी और मध्यमा अंगुली के अंतराल में जाने वाली रेखा सत्व को आयु बताती है और सतीत्व की सूचिका होती है। कुछ कम हुई व कुछ कम आयु बढ़ाने वाली होती है। अंगुष्ठ के मुँह बताती है कि बहुत पुत्र होते हैं किंतु वो बहुत सी पूर्ण होने वाली रेखाएं स्वल्प आयु प्रकट किया करती है तथा दीर्घातीर्ण रेखाएं महाआयु प्रकट करती है। यहाँ तक स्त्रियों के समस्त शुभ लक्षण बताए गए हैं। इन उपयुक्त लक्षणों के जो विपरीत लक्षण नारियों के होते हैं वो अशुभ हुआ करते हैं। जिस नारी की
नारी की कनिष्ठा या अनामिका पैर की अंगुली भूमि का स्पर्शन नहीं किया करती है अथवा अंगुष्ठ स्पर्शन करता है वह अचूत होकर जाने वाली होती है। तर्जनी भूमि का स्पर्शन न करे वह उल्टा नारी होती है। दोनों पिंडी उधर ऊपर जिसको जांघे रोमों वाली रोम अत्यंत सिरालक हो एवं अत्यंत मांसल हो और कोमल के आकार की सदृश उदर हो। गुहाभाग वामावर्त निम्न और अल्प हो वह द्वितीय होती है। रसो गिरा वाली निश्चित और दीर्घ गिरा वाली के फूल का क्षय हो जाता है। यदि गिरा पृथुल हो तो वह प्रचंड शोभा की स्त्री होती है। इसमें तनिक भी संशय नहीं। नारी के नेत्र केकर भिंडे के पिंगला तथा श्याम वर्ण वाले हैं और चंचल नेत्रों वाली हो वह नारी असती होती है। जब कोई मुस्कुराती है उस समय में उसकी कपड़े गड़गड़ पड़ते हैं तो यह वह व्यभिचारिणी होती है। ललाट में जो प्रलम्बिनी होती है अर्थात जिसका ललाट लंबा होता है। अंगना देवर का हनन करने वाली होती है। जिस नारी का उदर लाल होता है वह ससुर को मारने वाली होती है। ऊर्ध्वस्थिक वाली नारी का हनन किया करती है। कोठा पर रोम होते हैं वह अपने स्वामी के लिए शुभ नहीं हुआ करती है। रोम समिष्ट स्तंभी स्त्री और विषम कान अशुभ हुआ करते हैं। कराल एवं विषम नारी के क्लेश के लिए ही हुआ करते हैं। कृष्णमांस जिन दांतों का होता है वो चोरी के बताने वाले होते हैं। दीर्घ दांत वाली भर्ता की मृत्यु की होती है। राक्षस हाथों से ब्रिक बाक आदि के तुल्य सिराल और शुष्क जिनके हाथ होते हैं वो वित्तहीन उत्तम आगी और रुक्ष भाषण करने वाला होती है। या विरूपा स्त्रियां में से है जहाँ आकार सुंदर होता है वहाँ गुण भी हुआ करते हैं। इस प्रकार से यहाँ तक नर और नारियों के लक्षण बताए गए हैं। अब ज्ञान बतलाया जाएगा।